नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज स्पार्क में, जहां हम इतिहास को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। आज का हमारा विषय है रॉलेट सत्याग्रह। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कानून की जिसने पूरे देश को हिला दिया। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया। दोस्तों, यह कानून इतना सख्त और अन्यायपूर्ण था कि इसे काला कानून, ब्लैक एक्ट कहा गया। इसका आधिकारिक नाम था अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इसमें क्या था देखिए। नंबर 1, पुलिस किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। नंबर 2, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। नंबर 3, मुकदमा विशेष ट्रिब्यूनल में गुप्त रूप से होता था, कोई झूरी नहीं होती थी। नंबर 4, आरोपी को वकील रखने का अधिकार नहीं था। नंबर 5, फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती थी। नंबर 6, सरकार अखबारों और प्रकाशनों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकती थी। नंबर 7, नागरिकों का मौलिक अधिकार, हेबियस कॉर्पस, अनुचित कारावास से सुरक्षा। निलंब कर दिया गया इस कानून को ना दलील, ना वकील, ना अपील कहा गया। आइए अब इतने सख्त कानून पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी, उसे जानते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी भारतीय सदस्यों ने इस कानून का विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने इसे शैतानी कानून और अविश्वास का प्रतीक कहा। महात्मा गांधी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह, अहिंसक विरोध का आह्वान किया। फरवरी 1919 में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 6 अप्रैल 1919, ब्लैक डे 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। इस दिन को अपमान और प्रार्थना का दिन घोषित किया गया। पूरे देश में सत्याग्रह सभाएं स्थापित की गईं। आइए अब समझते हैं इस आंदोलन से क्या क्या फायदे हुए। यह पहली बार था जब पूरा देश एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। इस आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ ला दिया। हजारों युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, मजदूर, किसान, सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, लाहौर, अहमदाबाद सहित देश के कई शहरों में विशाल प्रदर्शन हुए। इन सब के बाद ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को बेरहमी से कुचला। पुलिस और सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमले किए। कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में स्थिति सबसे गंभीर थी। ये दमनकारी कार्रवाई देश भर में व्यापक असंतोष का कारण बनी। आइए अब जानते हैं रॉलेट सत्याग्रह का सबसे दुखद और क्रूर परिणाम, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी का त्योहार था। जलियांवाला बाग में लगभग 10,000 से 25,000 लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग बैसाखी मनाने आए थे, कुछ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने। 2 प्रस्तावों पर चर्चा हो रही थी। 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा और गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग। लेकिन जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को जब इस सभा की खबर मिली तो वह अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। जलियांवाला बाग एक बंद मैदान था। चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था जो लगभग 7.5 फीट चौड़ा था। बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने अपनी सेना को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन डायर ने सैनिकों को निकास द्वार पर गोली चलाने का आदेश दिया। गोलीबारी लगातार 10 से 15 मिनट तक चलती रही। 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। गोलीबारी तब तक चलती रही जब तक गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। कई लोग कुएं में कूद गए और डूब गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हुए। मदन मोहन मालवीय की समिति के अनुसार 500 से अधिक लोग मारे गए। घायलों की मदद के लिए किसी को अनुमति नहीं दी गई। वे पूरी रात तड़पते रहे। अगले दिन ही घायलों और मृतकों की देखभाल की अनुमति मिली। जब नरसंहार की खबर पूरे देश में फैली
तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नरसंहार के 2 दिन बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। लाहौर, अमृतसर, गुजरांवाला गुजरात और लायलपुर में वायसराय को सैन्य न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति की तत्काल सुनवाई का आदेश देने का अधिकार दिया गया। आइए अब इस आंदोलन के महत्व और प्रभाव को जानते हैं। रॉलेट सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह पहली बार था जब गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को चुनिंदा वर्गों की राजनीति से जन जन की राजनीति में बदल दिया। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरी नफरत पैदा की। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और गति प्रदान की और यह घटना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के इतिहास में सबसे क्रूर और अमानवीय घटनाओं में से एक मानी जाती है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार नागरिक स्वतंत्रताओं की परवाह नहीं करती और राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार नागरिक स्वतंत्रताओं की परवाह नहीं करती और राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगले वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।